अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब अहमद और आप देख रहे हैं अल शहाब आटा चक्की का एक खास वीडियो। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा चक्की के आटे और फैक्ट्री के आटे के दरमियान फर्क, ताकि आप समझ सके कौन सा आटा सेहत के लिए ज्यादा मुफीद है। नाजरीन, मेरे सामने दो आटे मौजूद हैं। मेरे पास चक्की का आटा है और ये मेरे पास फैक्ट्री वाला आटा है। आज हम इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो समझेंगे। नाजरीन, चक्की के आटे में गंदम को कुदरती अंदाज में पीसा जाता है, जिससे इसके तमाम ग़िज़ाई अज्जा महफूज रहते हैं, जबकि फैक्ट्री में आटे को ज्यादा बारीक करके इसको छान लिया जाता है। फाइबर और कई जरूरी ग़िज़ाई अज्जा इससे निकल जाते हैं। नाजरीन, चक्की के आटे में गंदम का मुकम्मल छिलका शामिल होता है, जो फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। फैक्ट्री के आटे में ज्यादातर छिलका निकाल दिया जाता है। नाजरीन, चक्की का आटा ज्यादा ताज़ा और कुदरती खुशबू रखता है, क्योंकि इसमें मुकम्मल गंदम के अज्जा शामिल होते हैं। फैक्ट्री का आटा ज्यादा प्रोसेस होने की वजह से इसमें वही रवायती खुशबू और जायका नहीं होता। नाजरीन, चक्की के आटे की रोटी नरम, मजेदार और ज्यादा देर तक ताज़ा रहती है, क्योंकि इसमें कुदरती तेल और फाइबर मौजूद होता है। नाजरीन, फैक्ट्री के आटे की रोटी सफेद तो होती है, लेकिन अक्सर सख्त और जल्द बासी हो जाती है, क्योंकि इसमें से कुदरती तेल और फाइबर निकाल दिया जाता है। नाजरीन, चक्की का आटा निज़ाम हाजमा के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसमें ज्यादा फाइबर होता है, जो कब्ज और दूसरे कई मसाइल से हमें बचाता है। नाजरीन, फैक्ट्री का आटा फाइबर की कमी की वजह से हाजमे के मसाइल पैदा कर सकता है और अक्सर वजन बढ़ाने का भी सबब बनता है। नाजरीन, चक्की के आटे में कोई अजाफी केमिकल या ब्लीचिंग एजेंट्स शामिल नहीं होते, ये खालस और कुदरती होता है। नाजरीन, फैक्ट्री के आटे को नरम और ज्यादा सफेद बनाने के लिए अक्सर इसमें ब्लीचिंग एजेंट्स या केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। नाजरीन, चक्की का आटा आम तौर पर कम मिकदार में पीसा जाता है, जिससे ये हमेशा ताज़ा रहता है, और फैक्ट्री का आटा बड़ी मिकदार में पीसा जाता है और कई महीनों तक गोदामों में जखीरा कर लिया जाता है, जिससे इसकी ताजगी कम हो जाती है। नाजरीन, चक्की का आटा ज्यादा कुदरती होने की वजह से जल्दी खराब हो सकता है, क्योंकि इसमें गंदम के कुदरती तेल मौजूद होते हैं, जो ज्यादा देर तक महफूज नहीं रह सकते। और नाजरीन, फैक्ट्री का आटा लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए इसमें केमिकल या कंजर्वेटिव शामिल किए जाते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। नाजरीन, चक्की का आटा हल्का क्रीमी या भूरा हो सकता है, क्योंकि इसमें मुकम्मल गंदम के अज्जा शामिल होते हैं। नाजरीन, फैक्ट्री का आटा ज्यादातर सफेद होता है, क्योंकि इसको बार बार छान कर इसमें से कुदरती अज्जा निकाल दिए जाते हैं। नाजरीन, चक्की का आटा कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखता है, यानी ये खून में शुगर की सतह को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है, जो शुगर के मरीजों के लिए बेहतर है। और दूसरी तरफ फैक्ट्री का आटा ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखता है, जो खून में शुगर की सतह को तेजी से बढ़ाता है, जो शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। नाजरीन, चक्की के आटे में गंदम का छिलका शामिल होता है, जिसे हम चोकर कहते हैं, जो फाइबर और आयरन से भरपूर होता है और निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है। और दूसरी जानब फैक्ट्री के आटे से चोकर निकाल दिया जाता है, जिससे ये आटा नरम तो होता है, लेकिन इसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। चक्की के आटे को कम गूंदने पर भी इसकी रोटी नरम और मजेदार बनती है। नाजरीन, दूसरी जानब फैक्ट्री की आटे की रोटी चमकदार तो होती है, लेकिन अक्सर खुश्क और सख्त हो जाती है। चक्की के आटे में मौजूद फाइबर होने की वजह से ज्यादा देर तक भूख नहीं लगने देता, जिससे वजन भी कंट्रोल में रहता है। फैक्ट्री के आटे में फाइबर कम होने की वजह से ये जल्दी हजम हो जाता है और बार बार भूख लगती है, जो वजन बढ़ने का सबब बन सकता है। नाजरीन, चक्की का आटा कुदरती और खालिस होता है, इसमें अजाफी प्रोसेसिंग या ब्लीचिंग वगैरह नहीं होती, और फैक्ट्री का आटा ज्यादातर मशीनी प्रोसेस से गुजरता है, जिससे इसकी असल कुदरती ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। नाजरीन,
चक्की का आटा चूंकि इसे कम दर्जा हरारत में पीसा जाता है, इसमें मौजूद कुदरती ग़िज़ाई अज्जा महफूज रहते हैं। और फैक्ट्री का आटा हाई रोलर मिल्स में पीसा जाता है, जिससे ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे गंदम के ग़िज़ाई अज्जा ज़ाया हो सकते हैं। नाज़रीन, चक्की के आटे में मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और विटामिन बी जैसे कई कुदरती ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं, जो जिस्म के लिए जरूरी हैं। और फैक्ट्री के आटे में इन तमाम ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो जाती है, क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान छिलका और फाइबर वगैरह अलग कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, चक्की का आटा हाई फाइबर होने की वजह से दिल की बीमारियों, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। और फैक्ट्री का आटा ज्यादा बारीक और फाइबर ना होने की वजह से वजन बढ़ाने और शुगर लेवल बढ़ाने और मैदे के मसाइल का बाइस बन सकता है। नाज़रीन, चक्की का आटा ज्यादा पानी जज़ब करता है, जिसकी वजह से रोटी नरम और ज्यादा देर तक ताज़ा रहती है। और दूसरी जानब फैक्ट्री का आटा कम पानी जज़ब करता है, जिससे रोटी जल्दी सूख जाती है और जल्द सख्त हो जाती है। नाज़रीन, चक्की के आटे में मुतवाज़न मिकदार में ग्लूटेन मौजूद होता है, जो रोटी को नरम और मजेदार बनाता है। फैक्ट्री का आटा ज्यादा सफेद और बारीक होने की वजह से इसमें ग्लूटेन की मिकदार कम हो सकती है, जिससे रोटी जल्द सूख जाती है और सख्त हो जाती है। नाज़रीन, चक्की का आटा ज्यादा कुदरती और कम मशीनी प्रोसेसिंग की वजह से माहौल दोस्त भी है। और फैक्ट्री का आटा ज्यादा सनती प्रोसेसिंग, बिजली की ज्यादा खपत और केमिकल के इस्तेमाल की वजह से माहौलियाती असरात ज्यादा होते हैं। नाज़रीन, चक्की के आटे में कुदरती फाइबर मौजूद होता है, जो मैदे के लिए बेहतर होता है और कब्ज़ से बचाता है। और फैक्ट्री के आटे में फाइबर की कमी होने की वजह से बाज़ लोगों को कब्ज और पेट की सूजन की भी शिकायत हो सकती है। चक्की का आटा ज्यादा ग़िज़ाइयत होने की वजह से बच्चों और दूध पिलाने वाली माओं के लिए ज्यादा मुफीद है। और फैक्ट्री का आटा फाइबर और मिनरल्स की कमी की वजह से ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। नाज़रीन, चक्की के आटे में व्हीट जेम्स मौजूद होते हैं, जिससे एक खास मिठास पैदा होती है, जो जायके को मजीद बेहतर बनाती है। दूसरी जानब फैक्ट्री के आटे में से चोकर निकाल दिया जाता है, जिससे इसका जायका निस्बतन हल्का या फीका हो सकता है। तो नाज़रीन, चक्की का आटा हर लिहाज से ग़िज़ाइयत बख्श, सेहतमंद और कुदरती होता है। अगर आप सेहतमंद तर्ज जिंदगी चाहते हैं तो चक्की के आटे को अपनी रोजमर्रा की खुराक का हिस्सा लाजमी बनाएं। नाज़रीन, आपके ख्याल से कौन सा आटा ज्यादा बेहतर है, चक्की का आटा या फैक्ट्री का आटा? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर दें। आपके मशवरों से हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने आपको बताया है चक्की का आटा और फैक्ट्री के आटे के दरमियान फर्क, आपको वाज़ा फर्क बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डेली डिस्कवरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आपका होस्ट शुएब अहमद। अल्लाह हाफिज।